मोहम्मद शुआइब ने पूछा है कि मुफ्ती साहब नाखून काटने का सुन्नत तरीका बता दीजिए। समझें, नबी पाक साहिबुल औलाद से नाखून काटने का सुन्नत तरीका किताबों में मौजूद है, नबी से हमें मिलता है और नबी से मिला है। सुन्नत तरीका ये है कि आपने दोनों हाथों को यूँ उल्टा रख लेना है, यूँ उल्टा रखने के बाद ये दायां हाथ है, आपने पहले ये छोटी सी जो उंगली है इसका नाखून काटना है, फिर इसका काटना है, फिर इसका काटना है, फिर इसका। जब ये चारों के नाखून कट गए यूँ तरतीबवार, उसके बाद आपने ये बायां हाथ कि ये उंगली, फिर ये उंगली, फिर ये, जब पहले ये चार, उसके बाद ये चार, उसके बाद आपने ये बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काटना है। उसके बाद फिर आपने दाएं हाथ का जो अंगूठा है इसका नाखून काटना है। एक तरीका, पहला तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दो तरीके मिलते हैं। एक तरीका तो यही है जो मैंने बताया, पहले ये उंगली, पहला तरीका, पहले ये इसका नाखून, फिर इसका नाखून, फिर इसका नाखून, फिर इसका नाखून, उसके बाद इसका नाखून, इसका, फिर ये। लेकिन दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका अपने हाथों को उल्टे की बजाय यूं सीधा रखना है। उल्टे रखने की बजाय यूं सीधा रख लेना है। तो सबसे पहले आपने दाएं हाथ वाली जो शहादत की उंगली है इसका नाखून काटना है, फिर इसका, उसके साथ वाली, फिर उसके साथ वाली, फिर उसके साथ वाली। जब आपने ये काट लेना है, काटने के बाद फिर आपने ये जो बायां हाथ है, बायां हाथ, इसकी ये छोटी उंगली 5वें नंबर पे, चार ये, पहले ये, दूसरे ये, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पे ये छोटी उंगली, 6ठे पे ये, 7वें पे ये और 8वें नंबर पे ये, फिर 9वें नंबर पे ये और 10वें नंबर पे ये काटना है। और ये बेहतर यही है कि जब भी बढ़ें तो इनको काट दें। लेकिन वो मोहम्मद शुआइब साहब पूछ रहे थे कि जी सुना है कि जुमेरात को या जुमे को काटना चाहिए। नहीं मेरे भाई, जब भी बढ़ जाएं तो आप काट दें। ये ना हो कि आपके नाखून बढ़े हुए हैं और आप इस इंतज़ार में हैं कि कब जुमा आएगा, कब जुमेरात आएगी। वैसे जो सुन्नत तरीका है वो यही किताबों में मौजूद है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन, यानी कि जुमे की नमाज से क़बल आप नाखून काट लें, यानी कि हर हफ्ते ही नाखून काट लें। ये बेहतर है, अच्छा है, अफजल है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिनके नाखून बढ़ जाते हैं उनमें गंदगी फंस जाती है। जब गंदगी फंसती है तो जिसकी वजह से इंसान वज़ू करता है नमाज के लिए तो पानी नहीं पहुंच पाता, मिट्टी इसमें चली जाती है, तो जिसकी वजह से जब पानी नहीं पहुंचेगा तो हमारा वज़ू नहीं होगा, जब वज़ू नहीं तो नमाज नहीं। और आजकल हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो भी इस एक रिवाज में आ चुकी हैं या इस एक तरक्की याफ्ता यानी कि मिसाल के माहौल में आ चुकी हैं। ये क्या तरक्की याफ्ता है? तरक्की याफ्ता तो नबी की सुन्नत है, उसी को फॉलो करना चाहिए। और ये जो है ये तो मुसलमानों का तरीका नहीं है, नबी की सुन्नत या नबी की अज़वाज मुतहरात या उनकी बेटियों का ये अमल नहीं है, उनकी सुन्नत नहीं है, बल्कि ये तो एक यूरोपी एक निज़ाम बन चुका है। क्या बन चुका है यूरोपी निज़ाम? के नाखून बड़े बड़े रख लिए और अगर अपने बड़े ना हुए, अपने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, तो शादी ब्याह पर या तकरीबात में तो बड़े बड़े नाखून लेके वो लगा लिए। हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे कि जैसा कि आजकल ये जो दुल्हन बनती है इतने बड़े नाखून रख लेती है, रखने के बाद जब शाम होती है, जब दूल्हा घर में आता है, कमरे में आता है, तो ऐसे महसूस होती है जैसा कि कुछ चड़ेल हो। हालांकि ऐसा करना सही नहीं है, ये नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। नाखून काटने चाहिए और नाखूनों के दरमियान जो गंदगी होती है उसको साफ़ करना चाहिए, मिट्टी है उनको भी साफ़ करना चाहिए। एक तो यह है कि बीमारी के लिए एक यानी कि मिसाल को बीमारी भी फैल सकती है कि नाखून में मिट्टी चली जाए, गंदगी चली जाए। दूसरा यह है कि नबी पाक साहिबुल औलाद ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, ये जो सफाई है ये एक निसफ़ ईमान है। लिहाजा नाखूनों को काट कर अपने नाखूनों की सफाई करनी चाहिए, ये भी एक निसफ़ ईमान है।